बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन गिरामी कदर, हमारे माशरे का कोई भी बड़ा आदमी, कोई सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से, तालीमी लिहाज से, दुनियावी मनसब के लिहाज से, कोई चौधरी हो, कोई वडेरा हो, कोई सियासी लीडर हो, कोई वज़ीर हो, कोई मिनिस्टर हो, या वैसे कोई अपने स्टेटस के लिहाज से बड़ा आदमी हो, कोई भी ये नहीं चाहता है कि वो अपने से कमतर। देखें, यहाँ इस बात की वजाहत बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई साहिबान हमसे इख्तलाफ राय रखते हुए ये कहें कि सब बाब आदम की औलाद हैं और सब बराबर हैं, बहैसियत इंसान नो डाउट तमाम औलाद आदम बराबर है बहैसियत इंसान होने के, लेकिन इंसान अपने करैक्टर के लिहाज से, इंसान अपने इखलाक के लिहाज से, इंसान अपनी तालीम व तरबियत के लिहाज से, इंसान अपने इल्म व फ़ज़ल के लिहाज से, इंसान अपने ओहदे के लिहाज से, इंसान अपने मनसब के लिहाज से मुमताज़ होते हैं। तो जो बात आपसे अर्ज़ करनी है, ये डिबेट नहीं है, बल्कि एक सिंपल सी बात है कि हमारे माशरे का एक चौधरी, एक वडेरा, एक आला ओहदेदार अपनी बेटी का किसी कमी से, किसी कम ज़ात वाले से, किसी पेशों के हवाले से आप कह लें कि कोई मोची है, नाई है, तेली है, गरीब है, कोई भी है, हालांकि लफ्ज़ कमी जो है ना काम वाले के से निकला है कि काम वाला जो है, काम करने वाला, हालांकि इसका अपोजिट निकम्मा होता है, यह निकम्मी होगा। लेकिन बहरहाल मकसद हमारा ये इस हवाले से नहीं है, ज़ात बरादरी के हवाले से माशरे में अपनी ये एक हकीकत है कि किसी गांव का वडेरा जो है, कोई चौधरी जो है, वो कभी भी ज़िंदगी में अपनी बेटी का अपने से कमतर स्टेटस के लोगों में शादी करना गवारा नहीं करेगा। इससे हटके आप आ जाएं, हम ये कहते हैं कि एक बड़ा मजहबी लीडर जो है, एक बड़े मनसब पे फायज जो इंसान है, कोई काजी है, वो कोई भी है, हाँ, गरीबी अमीरी की बात नहीं हो रही, गरीबी अमीरी एक और बात है, लेकिन शख्सियत की बात हो रही है। छोटी शख्सियत, बड़ी शख्सियत, तालीम व तरबियत के हवाले से, अखलाक के हवाले से, इल्म व फ़ज़ल के हवाले से, मनसब के हवाले से, स्टेटस के हवाले से एक इंसान जो है वो आला तालीम याफ्ता है, आला मनसब पे फायज है, किसी आला ओहदे पे फायज है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अपने से कमतर लोगों में। और जहाँ तक दीन इस्लाम की बात है, इस्लाम भी ये कहता है कि आप जब कुफ़ुव तलाश करें तो अपना हमसर तलाश करें, अपने जैसा। और हत्ता के मर्दों के हवाले से अच्छे लोग हैं, अच्छे मर्द हैं, उनके लिए दीनी हवाले से भी ये है कि किसी अच्छे ख़ानदान की खातून से शादी की जाए। तो मतलब ये कोई बुराई नहीं है इस हवाले से, वो बराबरी वाली बात और बात होगी, इस जहाँ पे वो कोड नहीं हो सकती है। तो कोई भी आला मनसब पे फायज, कोई आला ओहदेदार या कोई वडेरा, कोई सरदार, कोई वज़ीर, कोई मिनिस्टर, कोई चौधरी अपनी बेटी का छोटे आदमी से रिश्ता नहीं करेगा। तो क्यों कर हो सकता है ये? कैसे मुमकिन है कि जिनके लिए आयत ततहीर नाज़िल हुई हो, जो आले नबी औलादे अली हों, जिन पर दरूद व सलाम हो, जिन पर सदका हराम हो, कोई उम्मती शख्स जो है वो उस हवाले से ये हक रखता हो कि एक सैयदज़ादी से उसकी शादी हो सके, या एक सैयदज़ादी की उम्मती से शादी होने का जो तसव्वुर है, ये क़यामत तक हराम है, हराम था, हराम है और हराम रहेगा। एक सैयदज़ादी जो खून रसूल है, जिस पर जो कि आले नबी औलाद अली से है, एक उम्मती के साथ उसकी शादी क़यामत तक ना हो सकती है, ना होना जो है वो जायज़ है, हराम है। मतलब हराम और हलाल का जितना फ़र्क है, इतना बड़ा है, क्योंकि बहरहाल आले नबी औलाद अली की जो बेटियां हैं, बहस नहीं, डिबेट नहीं कि हम ये कहें कि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हमारे बेटे हमारी बेटियों के लिए, हमारी बेटियां हमारे बेटों के लिए, या जो भी दलाइल हैं वो नहीं।
सिंपल सी बात करते हुए कि आज का एक चौधरी जो है वो अपने गांव के किसी कमी से अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करता, कमजात से रिश्ता नहीं करता, एक वडेरा, एक चौधरी, एक सरदार। तो आप कैसे कह सकते हैं, कैसे मान सकते हैं कि एक उम्मती, एक बहुत बड़ा आलिम दीन है, वो अपने शागिर्द से कहे, पीर व मुर्शद है, बड़े जो है ना वो साहिब करामत और साहिब गद्दी और वो जहाँ सजादा नशीन, बड़े मनसब पे बड़ी गद्दी से मुंसलिक एक पीर है, तो वो अपने किसी अदना से और मामूली से, ये अदना से मुराद करैक्टर के हवाले से हो रहा है, आम हवाले से हो रहा है, मतलब उसकी ज़ात पात के हवाले से कि वो मतलब किरदार के हवाले से जो है ना बात हो रही है। मकसद उसकी जो माशरती जो उसका स्टेटस हो उस हवाले से नहीं, तो वो अपने किसी मामूली से आदमी के साथ, किसी ख़ानदान और बरादरी से बाहर आज लोग जो है वो बहुत सारे लोग हैं, वो शादी नहीं करते हैं। तो किस तरह मुमकिन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन और रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह के महबूब तरीन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिनकी औलाद के हवाले से अल्लाह ने कुरान पाक में जिनकी मोहब्बत को, जिनकी मवद्दत को वाजिब करार दिया हो, उम्मती उठ के ये तौहीन रिसालत में भी आएगा। ये हकीकतन सीधा साधा तौहीन रिसालत है कि आज के ज़माने में जब कि हम जो है वो नामुस सहाबा या नामुस अहले बैत या इस तरह की जो बातें हो रही हैं, की जा रही हैं, तो कैसे मुमकिन है कि आप उस नबी जिसको पर दरूद पढ़ना और जिसकी आल और औलाद पर दरूद पढ़ना आप पे वाजिब हो, आपकी नमाज नहीं हो सकती है। तो एक सैयद ज़ादी का बहरहाल हमारा ये हैसियत सैयद होने के ये हमारा खुला ऐलान है, बयान है, और ये यूँ समझ लें अकीदा है, और ये नसीहत है कि एक सैयद ज़ादी का गैर सैयद से हरगिज़ हरगिज़ जिस पे सदका हलाल हो, उसका उसके साथ कैसे निकाह हो सकता है जिस पे सदका हराम हो। सदका एक ही घर में एक पे हलाल और एक पे हराम, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, एक साथ नहीं हो सकते। तो इस हवाले से हम ये कहते हैं कि आज बहुत सादात उस्साम से बिलखसूस मेरी बात है कि अपनी बच्चियों, बहनों और बेटियों के हवाले से वो गौर व फिक्र करे, अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं किसी मशकूक आदमी से, किसी गैर सैयद से, कि चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पे फायज क्यों ना हो, से रिश्तेदारी हरगिज़ ना करे। अपनी हुर्मत का, सैयदा तैयबा ताहरा का खून एक सैयद शादी, ज़हन ज़मीर ही इजाज़त में एक सच्चे मुसलमान का, जैसे एक अच्छे और पाकिरदार और अकीदतमंद मुरीद का ये कभी अ, उसका नज़रिया नहीं हो सकता, वो तौहीन समझेगा अपने पीर मुर्शिद की कि उसकी बेटी से अक़्द करे, निकाह करे। इसी तरह एक उम्मती कभी भी रसूलुल्लाह, देखें जिस रसूल की बीवियों को उम्मत की माएँ करार दे दिया गया, हालांकि वो और ख़ानदान से थी और नस्ल से थी और एक अरसा तक गैर इस्लाम पे रह के फिर मुसलमान होती हैं। बहुत सारी बीवियाँ ऐसी थीं अज़वाज मुतहरात जो उम्मुल मोमिनीन कहलाती हैं, जिन जो हैं उम्मुल, खुदा ने कुरान में जिनकी हुर्मत ये नाज़िल की है कि वो पैगंबर के बाद किसी से शादी नहीं कर सकती हैं। इससे पैगंबर को अज़ियत होती है, तो किस तरह में मुमकिन है उसी पैगंबर की बेटियां जो हैं वो उस उम्मत पे हलाल हों, उनसे निकाह हो सकता हो। तो बहरहाल ये दलाइल और बहस में हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये कहते हैं ज़मीर भी गवारा नहीं करेगा न किसी सैयद का, न किसी सैयदा का, और न ही किसी उम्मती का। जो जो मानने वाले हैं वो कैसे ये जुर्रत कर सकते हैं, गुस्ताखी कर सकते हैं। तो इस हालात में, मौजूदा ज़माने में सादात की ख़वातीन के लिए रिश्तों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो गुजारिश ये है
कि किसी गैर सैयद से निकाह से बेहतर है किसी सैयद की दूसरी बीवी हो, या जो सादात उस शाम के अच्छे लोग हैं और जो साहिब हैसियत हैं वो दो शादियों को तरजीह दें। जिस तरह बहुत सारे मसाइल वक्त के साथ साथ अपनी अहमियत रखते हैं, आज के ज़माने में ये बहुत बड़ा और अहम मसला है। तो इसमें अपनी अना, अपनी खुदी, अपनी जो ख्वाहिशात हैं, अपनी जो ज़िद है, अपना जो तासुब है, अपना जो हसद है, इसको बालाए ताक रखकर किसी सैयद की दूसरी बीवी होना, उम्मती की बीवी बनने से वो तो हराम है, मुतलकन हराम। हम तो ये कहते हुए शर्म आती है। तो लेकिन इस हाल में अच्छी सादात बीवियां भी, मर्द भी, औरतें भी जो सादात हो सामने, इन मसाइल पर तवज्जो दें। बहरहाल कोई गुंजाइश नहीं किसी गैर सैयद से शादी किए जाने की, ये हराम है कह सकते हैं हम। और ये जहनों में बिठा लें, बहुत बड़ी तौहीन रिसालत है। सादात की सैयद सादियों से भी दस्ता गुजारिश है कि वो अपनी अहमियत को और अपने खून को, अपने तकद्दुस को, अपनी हुर्मत को पहचाने। अल्लाह ताला हम सबको बेहतर सोचने